का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, लेकिन डर के बावजूद हमें सांपों की कहानी सुनना, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और जब बात शेषनाग और वासुकी की हो तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में सांपों को देवता माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, धृतराष्ट्र, कालिया आदि नागों का वर्णन मिलता है और नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्रियां कद्रु और विंता का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। एक दिन कद्रु और विंता के सेवा भाव से खुश होकर कश्यप ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि देवियों, आप मुझसे वरदान मांगिए। कद्रु ने 1000 पुत्र का वरदान मांगा तो वहीं विंता ने 2 पुत्र का वरदान मांगा और यह शर्त रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्र से ज्यादा शक्तिशाली। कश्यप ऋषि ने दोनों को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। एक समय आने पर कद्रु ने 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप ऋषि और कद्रु के 1000 नाग पुत्रों में सबसे बड़े शेषनाग पैदा हुए। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 सर हैं, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा तब भी शेषनाग होंगे, इसलिए उनका नाम शेष है। विष्णु जी के शैया शेषनाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग अपने फन पर धरती को टिकाए हुए हैं और ऐसा करने का आदेश उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। उस समय शेषनाग नागलोक के राजा थे और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जब उन्हें धरती के नीचे जाना पड़ा तो उन्होंने अपने भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया था। वासुकी जो ऋषि कश्यप और कद्रु के दूसरे पुत्र थे, ये भी शक्तिशाली नाग थे। जब भगवान कृष्ण को कंस की जेल से वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे, उस समय तेज बारिश हो रही थी और यमुना भी अपने उफान पर थी। तब वासुकी ने ही बारिश और यमुना के उफान से भगवान कृष्ण और वासुदेव को बचाया था और उन्हें सुरक्षित यमुना पार करवाया था। वासुकी के भी बहुत से सिर होने की वजह से इन्हें शेषनाग समझ लिया जाता है। भविष्य पुराण में तो ये भी वर्णित है कि नाग वासुकी ही अपने सर पर मणि धारण किए हुए हैं। वासुकी वही नाग है जो भगवान शंकर के गले में लिपटे रहते हैं। पुराणों के अनुसार जब वासुकी नागलोक के राजा बने तो उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवलिंग को पूजने की शुरुआत नागों ने ही की थी। वासुकी परम शिव भक्त थे। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वासुकी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे भी अपने गणों में शामिल कर लीजिए ताकि मैं आपके पास हमेशा रहूं। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में लपेट लिया। एक दूसरी कथा समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिससे उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव को विष पीना पड़ा तो वासुकी और अन्य नागों ने ही उनकी सहायता की थी और भगवान शिव के साथ विष को पिया था। नागों की इस निस्वार्थ भावना को देखकर भगवान शंकर इन पर बहुत प्रसन्न हो गए थे और नाग वासुकी को अपने गले में लपेट लिया था। भगवान शिव को जितने नंदी प्रिय हैं, उतने ही नाग वासुकी भी प्रिय हैं, इसलिए दोनों हमेशा भगवान शिव के साथ रहते हैं।